हम्म। तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन अलजेब्रा के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनके साथ ही साथ हम एसक्यूएल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो CS-V2 के यूनिवर्सिटी पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे हम क्या कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कि उनको कैसे बनाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे सेकंड लिखा है इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो बेस क्वेश्चन था, उसी को लेकर आप क्या कर रहे हैं, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के एग्जाम में देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्कीमास एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेरीज इन रिलेशनल अलजेब्रा। और स्कीमा दिया है EMP टेबल विद ई नेम, स्ट्रीट एंड सिटी। सेकंड दिया वर्क्स विद ई नेम, कंपनी अंडरस्कोर नेम, सैलरी। और थर्ड दिया है कंपनी विद कंपनी अंडरस्कोर नेम एंड सिटी। ठीक है, और ये सेट ऑफ कुछ क्या कर रहा है, आपको क्वेरीज पूछ रहा है और इसका आपको क्या करना है, अलजेब्रा सिंटैक्स में क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रा के साथ एसक्यूएल में भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज हु वर्क फॉर द कंपनी सत्यम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछली क्लास में भी था, उसकी जगह हमने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट बैंक कॉर्पोरेशन। तो मुझे नेम चाहिए, इसका कंपनी नेम सत्यम हो, तो हम क्या करेंगे, वर्क से निकाल सकते हैं। तो वर्क से हमने क्या किया, ऐसी रो सेलेक्ट की जिसकी कंपनी नेम क्या है, सत्यम है। ठीक है, फिर उनका हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एसक्यूएल क्वेरी मिल रही है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम वर्क्स वेयर कंपनी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सत्यम। क्लियर, इजी क्वेरी थी, पिछले क्लास में भी हमने इसको देख लिया है। सेकंड देखते हैं, डिस्प्ले नेम, स्ट्रीट एंड सिटी ऑफ एम्प्लॉइज दोज हु आर वर्किंग फॉर कंपनी सत्यम। ये भी हमने पिछली क्लास में देखा था कि हमें चाहिए अब स्ट्रीट एंड सिटी और नेम तीनों चाहिए। तो मतलब EMP टेबल से डेटा चाहिए मुझे। अब कंपनी नेम मिल रही है सत्यम, तो मुझे इन दोनों को नेचुरल ज्वाइन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ई नेम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ई नेम। उसके बाद मैं कंपनी नेम का सत्यम निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं उसका ई नेम, स्ट्रीट और सिटी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, या तो मैं क्या करूँ कि वर्क्स में से मैं सिर्फ और सिर्फ सत्यम वाली रो निकालूं और सत्यम वाली रो को मैं नेचुरल ज्वाइन करूं EMP टेबल से, और फिर मैं क्या करूं, उसका ये तीनों चीज प्रोजेक्ट कर दूं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इक्वी ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो पर्टिकुलर क्वेरी लिखी हैं, मुझे बताइए विच इज द ऑप्टिमाइज क्वेरी। ठीक है, विच इज द ऑप्टिमाइज क्वेरी मींस विच इंक्लूड्स लेस कॉस्ट। विच इज द ऑप्टिमाइज क्वेरी? फर्स्ट वन। व्हाई? तो पहले उसमें कंपनी के नेम को, तो उसको पहले छोटा कर लिया गया ना, कंपनी के नेम वाले को अलग करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्क्स का जो पूरा रिलेशन था उसमें से सिर्फ ऐसी टुपल सेलेक्ट किए जिसमें कंपनी नेम इक्वल टू सत्यम थी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी मिल रही थी, नेम, कंपनी नेम एंड सैलरी सब मिल रहा था। ठीक है, लेकिन रोज जो ऐसी सिलेक्ट हो रही थी जिसकी कंपनी सत्यम है। क्लियर है, तो मैं उनको नेचुरल ज्वाइन कर रहा हूँ EMP से, तो मेरे पास कम टाइम लगेगा। ठीक है, अगर मैं एम्प्लॉय और वर्क्स को मैं एक साथ अगर नेचुरल ज्वाइन करता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें रोज ज्यादा हैं। क्लियर है, सो फर्स्ट वन इज द ऑप्टिमाइज क्वेरी। थर्ड देखते हैं, फाइंड द नेम्स ऑफ पर्सन हु लिव इन द सेम सिटी एंड ऑन द सेम स्ट्रीट एज दैट ऑफ मिस्टर राहुल। ठीक है, अब ये क्वेरी वहां पर भी थी, लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर था मैनेजर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है मिस्टर राहुल। मतलब अब यहाँ पर क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, ई नेम इज इक्वल टू मिस्टर राहुल लगाना पड़ेगा, उसकी स्ट्रीट और सिटी निकालनी पड़ेगी, और फिर इस स्ट्रीट और सिटी में जो भी एम्प्लॉय नेम्स हैं उनके एम्प्लॉय नेम्स मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेल्फ ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा EMP और EMP में। क्लियर है, तो एक EMP को मैंने E1 बना दिया, एक EMP को मैंने E2 बना दिया। क्लियर है, और E2 का ई नेम मैंने कर दिया मिस्टर राहुल। तो अब E2 डॉट स्ट्रीट और E2 डॉट सिटी अगर कर रहा हूं तो ये राहुल की स्ट्रीट और सिटी है। ठीक है, उसको मैं मैच कर रहा हूं E1 डॉट स्ट्रीट और E1 डॉट सिटी। फिर इन स्ट्रीट और इन सिटी में जो नेम आ रहे हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है, सो इट इज एन क्वेरी बेस्ड ऑन सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ ज्वाइन कर रहे हैं EMP का, EMP से ही। तो EMP को मुझे रीनेम करना पड़ेगा। मैंने पहले E1 से रीनेम किया, फिर मैंने उसको E2 से रीनेम किया। ठीक है, तो मेरे पास दो टेबल हैं, एक E1 है और एक E2 है।
ठीक है, E2 की स्ट्रीट और सिटी और E1 की स्ट्रीट और सिटी को मैंने क्या किया, मैच किया। ठीक है, E2 का जो नेम है, ठीक है, जो ई नेम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मिस्टर राहुल। ठीक है, और इसका जो ई नेम है ये क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट कर दे रहे हैं। क्लियर है? तो ये एसक्यूएल में हम ज्वाइन से भी कर सकते हैं, एसक्यूएल में सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, हम सब क्वेरी से भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो सेल्फ ज्वाइन अगर हम लगाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा E1 की स्ट्रीट, E2 की स्ट्रीट, E1 डॉट सिटी के टू E2 डॉट सिटी, एंड E2 का जो ई नेम है वो हमने क्या कर दिया, मिस्टर राहुल कर दिया। अब E2 का ई नेम मिस्टर राहुल है तो E1 डॉट ई नेम हमने क्या कर दिया है, डिस्प्ले कर दिया है। क्लियर है? और एसक्यूएल में हम दूसरा सब क्वेरी हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर स्ट्रीट एंड सिटी। ठीक है, दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रीट एंड सिटी इन select street and city from EMP where e name is equals to Mr. राहुल। क्लियर है? मतलब इस मिस्टर राहुल की क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रीट और सिटी निकाल रहे हैं। इस स्ट्रीट और सिटी का कॉम्बिनेशन जिन भी स्ट्रीट और सिटी कॉम्बिनेशन से मैच करेगा वो वाले नेम को हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर दोनों क्वेरी में आउटपुट में मिस्टर राहुल तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? इसके साथ वो वाली रोज भी आएंगी जिनकी स्ट्रीट और उनकी सिटी मिस्टर राहुल की स्ट्रीट और सिटी से सेम हो। क्लियर है? अब अगर आपको बोलता है कि क्वेश्चन में मिस्टर राहुल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहां से माइनस मिस्टर राहुल कर सकते हैं। क्लियर? या तो आप माइनस मिस्टर राहुल कर दीजिए, या तो आप क्या करेंगे, या आप लगा सकते हैं कि सिग्मा ई नेम इज इक्वल टू मिस्टर राहुल फ्रॉम EMP, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ई नेम इज इक्वल टू मिस्टर राहुल और यहां से आपको पाई ऑफ ई नेम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका आउटपुट जो आना है वो मिस्टर राहुल ही आना है, तो आप डायरेक्टली मिस्टर राहुल को भी माइनस कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड नेम्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज इन दिस डेटाबेस हु लिव इन द सेम सिटी एज द कंपनी फॉर विच दे वर्क। मतलब मुझे चाहिए ऐसे एम्प्लॉय नेम्स जिनकी सिटी उनके कंपनी की सिटी से सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिटी और ये सिटी मैच करना पड़ेगा, ये ई नेम को ई नेम से मैच करना पड़ेगा, कंपनी नेम को कंपनी नेम से मैच करना पड़ेगा। तो ये क्वेरी पिछली क्लास में हमने देखा था, सिंपल नेचुरल जॉइन से भी बना सकते हैं और हम इक्वी जॉइन से भी कर सकते हैं। तो इक्वी जॉइन अगर हम करेंगे तो मुझे इक्वेट करना पड़ेगा ई नेम को ई नेम से, कंपनी नेम को कंपनी नेम से और सिटी को सिटी से, और तब मैं ई डॉट ई नेम निकालूंगा। ठीक है, ई डॉट ई नेम मतलब इस एम्प्लॉय को मैंने ई से रिनेम किया है तो मैं ई डॉट ई नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, इस केस में मैं रिनेम कर रहा हूँ लेकिन मैं बिना रिनेम किए भी लिख सकता हूँ, लेकिन उस केस में क्वेरी और बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि मुझे यहाँ पे EMP डॉट ई नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी EMP डॉट ई नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ वर्क्स डॉट ई नेम लिखना पड़ेगा, यहाँ कंपनी डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम, यहाँ वर्क्स डॉट कंपनी अंडरस्कोर नेम। तो क्वेरी बहुत बड़ी हो जाएगी, छोटी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रीनेम कर दे रहे हैं। क्लियर है? ये क्वेरी भी पिछले क्लास से हमने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड ऑल कंपनीज लोकेटेड इन एवरी सिटी इन विच इन्फोसिस लोकेटेड, और फिर बोल रहा है इन्फोसिस इज एन कंपनी। ठीक है, मतलब ये आपको बता दे रहा है कि इन्फोसिस जो मैंने लिखा है ये कंपनी का नेम है, एम्प्लॉय का नेम नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्वेरी पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, कि ऐसे कंपनी नेम आपको निकालने हैं, ठीक है, जो ऐसी सिटी में लोकेटेड है जिसमें इन्फोसिस भी लोकेटेड है। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेशन की क्वेरी है ये, तो डिवीजन ऑपरेशन क्वेरी भी हमने यहाँ पर पिछली क्लास में डिस्कस की हुई है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि मेरे पास रिलेशन स्कीमा है जिसमें स्टूडेंट टेबल है, टीचर टेबल है और टीचर्स टेबल है। स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट और सिटी है। टीचर में टीचर आईडी, टीचर नेम, डिपार्टमेंट, सिटी और उसकी सैलरी है। और टीचर से एक रिलेशनशिप है जिसमें स्टूडेंट आईडी एंड टीचर आईडी को लिखा गया है, मतलब कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है। क्लियर है? अब आपको बोल रहा है कि रिलेशन अलजेब्रा एक्सप्रेशन बताइए। पहला यहां देखते हैं, फर्स्ट फाइंड ऑल स्टूडेंट हु लिव इन द सेम सिटी एज देयर टीचर हु टीचेस देम। मतलब स्टूडेंट की जो सिटी है और टीचर की जो सिटी है ये दोनों मुझे क्या करनी, मैच करनी है। ठीक है, अब कौन सा स्टूडेंट किस टीचर से पढ़ रहा है वो टीचर से मिलेगा, तो स्टूडेंट आईडी मैच करना पड़ेगा, टीचर आईडी मैच करना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्वेरी भी वही है जो क्वेरी हमने पिछले क्लास में अटेंड की थी, उसमें हमने कंपनी किया था, यहाँ पर टीचर आ गया है। ठीक है, क्वेरी बाकी कुल मिला के वही है।
ठीक है, डिपेंड बस यहाँ कर रहा है कि यहाँ पर कंपनी नेम की जगह क्या है, टीचर नेम है या टीचर आईडी है। क्लियर है? सेकंड देखते हैं, फाइंड ऑल टीचर नेम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज गिविंग देम 10% इंक्रीमेंट ऑन देयर सैलरी अमाउंट। ठीक है, मतलब मुझे क्या परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है अपडेट। ठीक है, अपडेट क्या करना है, उनकी सैलरी इंक्रीज करनी है 10%। किनकी करनी है? जिनका डिपार्टमेंट जो है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो मुझे सैलरी इंक्रीज करनी है, डिपार्टमेंट का टू कंप्यूटर साइंस, मुझे इस पर्टिकुलर टीचर टेबल को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला इस टीचर टेबल से डिपार्टमेंट टू कंप्यूटर साइंस वाली रो। ठीक है, उनकी रो को मैंने क्या किया, सैलरी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1.1, मतलब उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई। यूनियन कर रहा हूं, यूनियन करके मैं क्या कर रहा हूं, टीचर में से कंप्यूटर साइंस वाली रो को मैं माइनस कर रहा हूं। तो अदर देन कंप्यूटर साइंस वाली रो यहां से मिल रही है, कंप्यूटर साइंस वाली रो यहां से मिल रही है। कंप्यूटर साइंस वाली रो को मैंने 1.1 कर दिया है, मतलब उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है। और जो अदर देन कंप्यूटर साइंस वाली है उनकी मैंने एज इट इज रखी है। दोनों को हमने यूनियन परफॉर्म किया है। यूनियन परफॉर्म करके वापस किस में साइन कर देना है, टीचर में साइन कर देना है। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अपडेट कौन सी कर रहा हूं मैं, जिनकी जो ब्रांच है या जिसकी जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, कंप्यूटर साइंसेस है। ठीक है, एसक्यूएल में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अपडेट टेबल नेम सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी, जो भी हमें करनी है, वेयर कंडीशन जो हमने यहाँ पे मिली थी कि डिपार्टमेंट जो होना चाहिए वो कंप्यूटर साइंसेस होना चाहिए। सर यूनियन क्यों किया इसमें? यूनियन क्यों किए, यूनियन हम लोग इसलिए किए क्योंकि डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंस फ्रॉम टीचर। ठीक है, तो मुझे ऐसी ही रो मिलेगी जिनका डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस है। इनकी सैलरी मैंने क्या कर दी, अगर सैलरी इसकी 1000 थी तो इनकी सैलरी मैंने 1100 कर दी। ठीक है, इसका अगर 2000 था तो सैलरी मैंने 2200 कर दी। इसकी अगर सपोज 3000 थी तो इसकी सैलरी मैंने 3300 कर दी। ठीक है, उनका नेम एज इट इज रखा, टीचर आईडी एज इट इज रखा, डिपार्टमेंट तो सीएसई रहेगा, उनकी सैलरी मैंने इंक्रीज कर दी। लेकिन अदर देन जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, मान लो आईटी है, मैक है, इनकी सैलरी अगर 4000 है तो मुझे 4000 ही रखनी है। ठीक है, उनकी सैलरी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिपार्टमेंट इक्वल्स टू कंप्यूटर साइंसेस, तो मुझे यही वाली रोज मिलेंगी। इनको तो मैंने क्या किया, अगर मैं इनको डायरेक्टली टीचर में असाइन कर दूंगा तो ये रो मेरी क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कौन सी, आईटी और मैक वाली। तो आईटी और मैक वाली भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टीचर में से मैंने कंप्यूटर साइंस वाली रो को मैंने माइनस किया, तो ये माइनस हो जाएगी, तो बचेगी आईटी और मैक। तो आईटी और मैक में मुझे ये सेट मिलेगा और कंप्यूटर साइंस वाले में मैंने को ये हट गया, ये मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, यूनियन करूंगा। यूनियन करके वापस किस में असाइन कर दूंगा, वापस मैं टीचर में असाइन कर दूंगा। क्लियर है? तो यूनियन मुझे करना पड़ेगा। यूनियन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अदर देन कंप्यूटर साइंस वाले रो को भी मुझे रखना है, उनको डिलीट नहीं करना है। क्लियर है? तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ेगा, जबकि ये नॉन प्रोसीजरल है। हमें सिर्फ बताना है कि मुझे किसको चेंज करना है, बस वही बताना है, और क्या चेंज करना है बस मुझे वही बताना है। ठीक है, कैसे करना है मुझे नहीं बताना है, लेकिन अलजेब्रा में मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा कि मैं क्या चेंज कर रहा हूं और कैसे चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मुझे क्या काउंट करना है, मुझे काउंट करना है कितने स्टूडेंट हैं हर डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट कैलीग्राफिक जी ऑफ काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट लिखा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट से ग्रुपिंग कर रहा हूँ, और ग्रुपिंग करके मैं क्या कर रहा हूँ, उनके काउंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ईच डिपार्टमेंट का चाहिए था, तो मैंने पहले डिपार्टमेंट लिखा, और फिर मुझे चाहिए था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट। अगर एसक्यूएल क्वेरी की बात करें तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ मैं। क्लियर है? मतलब मुझे डिपार्टमेंट वाइज निकालना है, तो आउटपुट में जो आएगा वो आएगा, एक तो आएगा डिपार्टमेंट और एक आएगा उसका काउंट। ठीक है, तो काउंट में मतलब डिपार्टमेंट में आएगा सपोज आईटी, तो आईटी के कितने स्टूडेंट है वो काउंट करेगा। डिपार्टमेंट अगर सीएसई है तो इसका काउंट निकालेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं,
फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। अगेन ईच डिपार्टमेंट का चाहिए, मतलब मुझे फिर से ग्रुपिंग करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट वाइज, और मुझे निकालना है एवरेज सैलरी। तो सैलरी कॉलम मुझे यहाँ पर दिया है, डिपार्टमेंट भी दिया है, तो क्लियर कट है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टीचर टेबल लगेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी चाहिए हर टीचर की। ठीक है, तो मैंने लिखा डिपार्टमेंट कैलीग्राफिक जी ऑफ एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर। एसक्यूएल क्वेरी हम लिखेंगे तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो टीचर जितनी भी टीचर में रोज हैं उनमें मैंने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग करके मैंने क्या किया, उसका एवरेज सैलरी निकाला। क्लियर है? नेक्स्ट निकालते हैं डिलीट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम कानपुर सिटी। मतलब कानपुर से जो भी स्टूडेंट पढ़ने आया उसको हमें क्या करना है, स्टूडेंट रिलेशन से डिलीट कर देना है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, स्टूडेंट में से ऐसी रो निकाली जिसका सिटी क्या है, कानपुर है, उसको मैंने स्टूडेंट से माइनस कर दिया, माइनस करके मैंने वापस क्या कर दिया, स्टूडेंट में असाइन कर दिया। तो इस स्टूडेंट में सारी रोस आएंगी जिसमें कानपुर होगा, और अदर देन कानपुर वाली रो भी आएगी। इसमें माइनस मैंने कानपुर वाली रो की तो कानपुर कानपुर कट जाएगा, बच्ची वाली रोज क्या हो जाएगी, मैंने वापस असाइन कर दी स्टूडेंट में। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएंगी ऐसी रोज जिसमें सिटी क्या है, कानपुर है। एसक्यूएल में मुझे डिलीट करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। कंडीशन जो है वो कंडीशन मिली थी मुझे कि जिसकी सिटी क्या है, कानपुर होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन इसमें थे, ये 5 क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन अपडेट करेंगे, कुछ डिलीट के हो सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, मतलब आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है इन सब के लिए। ठीक है, तो पहला देखते हैं। पहला जो है वो क्या है कि राइट एन एसक्यूएल क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी फॉर फॉलोइंग। ठीक है, और फॉलोइंग जो था वो क्या था कि क्रिएट टेबल नेम्ड एज स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड विद कॉलम्स रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर एंड डिपार्टमेंट। मतलब एक मुझे क्या करनी है, टेबल बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल, टेबल नेम फॉलोड बाई ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम नेम लिख रहा हूँ, उसका डेटा टाइप लिख रहा हूँ। ठीक है, अब डेटा टाइप मुझे इस पर्टिकुलर क्वेरी में नहीं दिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो रोल नंबर है वो नंबर होगा विथ 3 डिजिट्स। फिर कॉमा करके हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम नेम, सेकेंड कॉलम नेम था मेरा स्टूडेंट नेम, तो हमने लिखा नेम। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं वेरकर 2 20, उसका भी हमें क्या कर रहा है कि डेटा टाइप नहीं बताया, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको भी एज्यूम कर रहे हैं। फिर थर्ड कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, फोर्थ कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप। क्लियर? तो ये सिंपल सी क्वेरी है। यहाँ ब्रैकेट आपने स्टार्ट किया था, यहाँ ब्रैकेट आपने क्लोज किया, उसके बाद आप लगाएंगे सेमीकोलन। सेकेंड क्वेरी देखते हैं कि राइट एसक्यूएल क्वेरी फॉर, सॉरी, सेकेंड क्वेरी इज ऐड 1 कॉलम, कॉलम नेम इज एड्रेस टू टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। मतलब मुझे एक कॉलम ऐड करना है जिसका नाम है एड्रेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, एक कॉलम क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लिख रहे हैं अल्टर क्वेरी, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, फिर कॉलम नेम। कॉलम नेम क्या था, एड्रेस विद देयर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप नहीं दिया है, आप अपने आप से अज्यूम करके क्या करेंगे, लिखेंगे वेरकर 2 और उसकी कोई साइज दे देंगे। क्लियर है? सो ये है एडिंग 1 कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। थर्ड वन इज ऐड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट टू टेबल। ठीक है, अब प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऐड करने बोल रहा है। ठीक है, प्राइमरी की किसको बनाना है वो नहीं बताया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि रोल नंबर इज माय प्राइमरी की, आप चाहें तो एज्यूम कर सकते हैं नेम इज माय प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि इस क्वेरी में आपको क्या है, बताया नहीं कि प्राइमरी की किसको बनाना है, तो आप किसी भी एक कॉलम को आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेरी क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड, और फिर कंस्ट्रेंट बताएंगे, कंस्ट्रेंट इज प्राइमरी की, और किसको प्राइमरी की बना रहे हैं आप, रोल नंबर। ठीक है, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट नेम हमने दिया है पी की, और फिर कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रहे हैं कि प्राइमरी की इट इज रोल नंबर। क्लियर है? आप चाहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रोल नंबर एंड नेम को भी प्राइमरी की बना सकते हैं। उस केस में यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा रोल नंबर कॉमा नेम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं राइट एसक्यूएल क्वेरी। तो इंसर्ट
द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। तो रिकॉर्ड्स दिया है 101, 102 और 103 वाला, ठीक है। तो डायरेक्टली आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, और वैल्यूज करके आप क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट्स में क्या करेंगे, वैल्यू सेट डिफाइन कर देंगे। तो वैल्यू सेट में जो नंबर डेटा है उसको आप सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो जो आपका डेट डेटा हो गया या फिर आपका वेरिएबल डेटा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये वाली जो क्वेरी लिखी है मैंने, ये MySQL के हिसाब से लिखी है। तो MySQL में आप एक साथ क्या कर सकते हैं, तीनों को आप क्या कर सकते हैं, कॉमा प्रीसीड करके इंसर्ट कर सकते हैं। ओरेकल में आपको 1 by 1 एक एक पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो आप एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम में आप डायरेक्टली यही वाला क्वेरी लिखेंगे, क्योंकि आपको एक ही क्वेरी लिखने बोल रहा है, आपको 3 क्वेरी लिखने नहीं बोल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि आपको एक स्कीमा दिया है, वर्कर विथ नेम, एड्रेस, आईडी, टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी, और फिर आपको बोल रहा है एसक्यूएल क्वेरीज, और ये टोटल एसक्यूएल क्वेरीज दिया है, टोटल 7 एसक्यूएल क्वेरीज दिया है 7 मार्क्स के लिए। 1 by 1 देखते हैं। तो स्कीमा दिया है वर्कर नेम, एड्रेस, आईडी, टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेम ऑफ वर्कर्स whose address contains character small s in their name third position। मतलब जो वर्कर का जो नेम है उसका जो थर्ड कैरेक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉल एस होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम। तो हम लिख रहे हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम वर्कर वेयर एड्रेस लाइक, पहला हमने दिया है अंडरस्कोर, दूसरा हमने दिया है अंडरस्कोर, तीसरा कैरेक्टर शुड बी एस। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को मैं क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा। क्लियर है। तो थर्ड कैरेक्टर बोल रहा है तो मुझे 2 अंडरस्कोर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद मुझे लगाना पड़ेगा एस। क्लियर है, स्मॉल एस। सेकेंड क्वेरी देखते हैं, फाइंड एवरेज ग्रॉस सैलरी ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द अबव स्कीमा हु बिलोंग टू द एड्रेस दिल्ली। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, किसका, ग्रॉस सेल का एवरेज चाहिए, और किसका चाहिए, जो दिल्ली में बिलोंग करते हैं, मतलब जो दिल्ली में रहते हैं, ऐसे वर्कर जो दिल्ली से आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट एवरेज ऑफ ग्रॉस सेल, क्योंकि मुझे एवरेज चाहिए किसका, ग्रॉस सेल का, फ्रॉम वर्कर वेयर एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेरी में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ये बताया नहीं है कि एड्रेस में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिटी होगा कि स्ट्रीट, सिटी और सब कुछ रहेगा। ठीक है, मैं ये वाली क्वेरी भी लिख सकता हूं, मैं अज्यूम कर सकता हूं कि एड्रेस में सिटी लिखी हुई है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एड्रेस इज इक्वल टू दिल्ली। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि एड्रेस कंटेन्स न्यूमरस फील्ड जिसमें कॉमा प्रीसीडेड करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें पूरा उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि कौन सी स्ट्रीट में रहता है वो वर्कर, कौन सी सिटी में रहता है, तब उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एवरेज ऑफ ग्रॉस सेल फ्रॉम वर्कर वेयर एड्रेस लाइक, और लाइक करके आप क्या कर रहे हैं, इसके पहले भी कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, इसके बाद भी कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एड्रेस में मेरा क्या होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए। और दिल्ली मैंने यहाँ पर कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में भी कैपिटल ही लिखा है। ठीक है, तो दोनों केस में मैंने क्या किया, कैपिटल लेटर्स में ही उसको लिखा है। ठीक है, मतलब किसी का अगर एड्रेस होगा कि उसकी कोई स्ट्रीट आईडी होगी, उसके बाद उसका जो सिटी है वो दिल्ली होगा, और दिल्ली लिखने के बाद भी उसका हो सकता है कि उसका कोई पिन कोड होगा। ठीक है, तो पिन कोड भी होगा। तो ये वाले कैरेक्टर से मुझे क्या करना है, इस परसेंटेज लगा के डिस्कार्ड कर देना है, ये भी मुझे क्या करना है, परसेंटेज लगा के डिस्कार्ड करना चाहिए, लेकिन उसके एड्रेस में दिल्ली कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो मोर एक्यूरेट क्वेरी जो होगी वो ये होगी, क्योंकि आपको ये बताया नहीं है कि एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ सिटी है कि कंप्लीट उसका एड्रेस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काउंट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द गिवन स्कीमा, मतलब मुझे सारे के सारे जो भी इसमें रिकॉर्ड्स होंगे उन रिकॉर्ड्स को क्या करना है, काउंट करना है। तो सिंपल सी क्वेरी है, सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम वर्कर। काउंट ऑफ स्टार लिखा है, स्टार मींस ये क्या कर रहा है, रोज काउंट कर रहा है। ठीक है, रोज किससे काउंट कर रहा है, टेबल में से। ठीक है, अगर मुझे नेम्स काउंट करने बोलता तो मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ता, उस केस में क्या होता है, नेम की जितनी वैल्यूज हैं वो काउंट करता। अभी क्या कर रहा है, पूरे के पूरे वैल्यू सेट, मतलब नेम, एड्रेस, आईडी, टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी वाली जितनी भी रोज हैं उनको क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। तो इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है,
रोज काउंट कर रहा है इस पर्टिकुलर टेबल में से। क्लियर है? तो ऐसी रोज मिलेंगी जो नॉट नल रोज होंगी, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर रो में सारे के सारे नल वैल्यूज होंगे, मतलब नेम भी नल है, ठीक है, एड्रेस भी नल है, आईडी भी नल है, टोटल सैलरी भी नल है और ग्रॉस सैलरी भी नल है, तो इसको क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, इसको ये डिस्प्ले नहीं करेगा, मतलब इसको काउंट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। सर काउंट करता है ना सर, स्टार नल को नेग्लेक्ट नहीं ना करता ये? नहीं, काउंट हमेशा नल को नेग्लेक्ट करता है। क्लियर है? ये हम लोग लैब में भी पढ़ चुके हैं कि काउंट हमेशा नॉट नल वैल्यूज को ही काउंट करता है। जो आपने लिखा था सेलेक्ट काउंट ऑफ कमीशन, तो ये क्या कर रहा था, आउटपुट दिखा रहा था 4, क्योंकि 4 ही कमीशन मिल रहे थे ईएमपी टेबल में से, 4 ही रो हैं जिसको कमीशन मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख रहे थे काउंट ऑफ ईएमपी नंबर, तो आपको ये 14 काउंट दे रहा था, क्योंकि 14 एम्प्लॉइज हैं उसमें, 14 एम्प्लॉय नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप काउंट और स्टार लिख रहे थे तो भी ये 14 दे रहा था, क्योंकि एक भी ऐसी रो नहीं है जिसमें सारी की सारी नल वैल्यूज हों। अब आप कोई पर्टिकुलर टेबल क्रिएट करना और उसमें सारी की सारी नल वैल्यूज इंसर्ट करना और इंसर्ट करके काउंट करके देखना काउंट स्टार से, वो क्या करेगा, नल वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा। क्लियर है? नल वैल्यूज मतलब सारे के सारे कॉलम में अगर नल वैल्यूज है तो ही डिस्कार्ड करेगा काउंट स्टार। अगर एक में भी वैल्यू है और बाकी सारे कॉलम में नल वैल्यू नहीं है तो उनको वो काउंट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, डिस्प्ले डिफरेंट एड्रेसेस एंड आईडीज फॉर द स्कीमा वर्कर वेयर नेम इज इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब मुझे चाहिए एड्रेस और आईडी, यहां लिखा है हमने सेलेक्ट एड्रेस कॉमा आईडी, और नेम पूछा है क्या, उसने नेम नहीं पूछा है यहाँ पे क्वेरी में। अच्छा, नेम वेयर नेम इज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो मतलब नेम तो मुझे डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, तभी तो आउटपुट समझ में आएगा। तो इसमें हमने क्या लिखा है, एड्रेस आईडी एंड नेम तीनों को इंक्लूड किया है, और ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, DESC लिखा है। तो क्या करेगा, एड्रेस भी डिस्प्ले करेगा, आईडी भी डिस्प्ले करेगा और उनके नेम भी डिस्प्ले करेगा, और जो नेम रहेंगे वो क्या रहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है कि चेंज द वैल्यू ऑफ आईडीज टू अनदर वैल्यू हुज एड्रेस बिलोंग टू बिलासपुर। मतलब उसकी आईडी को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, उसको दूसरी वैल्यू देनी है। किसको देनी है, ऐसी रोज जिसमें एड्रेस क्या होगा, बिलासपुर होगा, ठीक है। तो मुझे अपडेट करना है, अपडेट टेबल नेम सेट आईडी इज इक्वल टू न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू मैंने कोई भी एक वैल्यू दे दी, 100 दे दी। वेयर एड्रेस इज इक्वल टू बिलासपुर, ये क्वेरी तब काम करेगी जब एड्रेस में सिटी ही हो, मतलब ये जो पर्टिकुलर बिलासपुर जो है वो क्या है, एड्रेस में स्टोर्ड हो, ठीक है, और कुछ भी स्टोर्ड ना हो। लेकिन अगर उस बिलासपुर के आगे पीछे कुछ हो तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एड्रेस लाइक परसेंटेज बिलासपुर परसेंटेज। क्लियर है? तब ये क्वेरी क्या काम करेगी। तो ये क्वेरी जो है दोनों केस में काम करेगी, जबकि ये क्वेरी सेकंड केस में काम नहीं करेगी। क्लियर है? ये जो है ये जनरलाइज क्वेरी है, ये जनरलाइज क्वेरी जो है वो दोनों केस में काम करेगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिलासपुर स्टोर्ड है तो भी काम करेगा, और जिसमें बिलासपुर के आगे पीछे भी अगर कुछ स्टोर्ड है तो भी ये क्वेरी काम करेगी, ठीक है। जबकि ये क्वेरी सिर्फ तभी काम करेगी जब सिटी में, मतलब एड्रेस में सिर्फ और सिर्फ सिटी स्टोर्ड हो, बाकी चीजें स्टोर्ड ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, फाइंड द हाईएस्ट ग्रॉस सैलरी ऑफ वर्कर्स उस नेम इज सुनील। ठीक है, मतलब अब नेम में मुझे क्या बता रहा है, नेम जो है होना चाहिए सुनील, उसका मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट ग्रॉस सैलरी निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, जितने भी सुनील हैं, ठीक है, सुनील मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास सारे के सारे सुनील जो हैं उनका एक क्लस्टर बनाऊंगा, उन क्लस्टर में से क्या करूंगा, मैं मैक्स वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मुझे हाईएस्ट ग्रॉस सैलरी चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं सेलेक्ट मैक्स ऑफ ग्रॉस सेल फ्रॉम वर्कर वेयर नेम इज इक्वल टू सुनील। तो ये भी क्वेरी तब काम करेगी जब नेम में सिर्फ और सिर्फ सुनील लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट नेम ही लिखा हुआ है, उसका लास्ट नेम नहीं है उसमें। लेकिन अगर उसमें मान के चलो सुनील कुमार अगर लिखा है, तब मुझे लिखना पड़ेगा वेयर एस नेम लाइक सुनील परसेंटेज सुनील परसेंटेज। लेकिन इस केस में क्या होगा,
कि कुमार सुनील होगा तो भी उसका क्या करेगा, ले लेगा, और अगर सुनील कुमार है तो भी उसको ले लेगा। क्लियर है? लेकिन इसमें ऐसी क्वेरी भी ले लेगा जिसमें सुनील उसका मतलब सुनील के साथ अगर कोई पर्टिकुलर नेम मतलब ऐसा नेम है जिसमें सुनील है तो उसको भी क्या करेगा, वो ले लेगा। ठीक है, तो इस केस में ये क्वेरी क्या है मेरी, रॉन्ग है। ठीक है, अब मुझे ये वाली क्वेरी लिखनी चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ बताया नहीं गया है कि नेम में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम है कि नेम में मेरे पास फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम दोनों है। तो एग्जाम में अगर आप अब क्वेरी लिखेंगे तो अब आप ये वाली क्वेरी लिखेंगे, इसको आप ना लिखें। क्यों? क्योंकि इसके आप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सुनील के साथ अगर मान को चलो किसी का नाम सुनील वर है, ठीक है, मान के चलो सुनील वर है, तो भी उसको भी क्या करेगा, वो ले लेगा। क्योंकि आपने परसेंटेज सुनील परसेंटेज लगाया है, इसका मतलब है कि इसमें सुनील है तो इस केस में भी इसको भी क्या करेगा, वो ले लेगा। ठीक है, जबकि मुझे इसको नहीं लेना है। ठीक है, जिसका नाम सुनील है सिर्फ उसको को ही लेना है। तो इस केस में ये वाली क्वेरी सही है, ये क्वेरी मेरी क्या हो जाएगी, अब गलत हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द नेम्स ऑफ वर्कर्स whose address starts with character capital S and ID is 101। मतलब मुझे चाहिए नेम ऑफ वर्कर जिसका एड्रेस कैपिटल एस से स्टार्ट हो रहा हो और उसकी आईडी क्या होनी चाहिए, 101 होनी चाहिए। तो मुझे नेम चाहिए, तो मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम वर्कर वेयर एड्रेस लाइक करके मुझे स्टार्ट करना है कैपिटल एस से, स्टार्ट विद कैपिटल एस। तो पहला कैरेक्टर मेरा क्या होना चाहिए, कैपिटल एस। उसके बाद जितने भी कैरेक्टर है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर दे रहा हूँ। तो डिस्कार्ड करने के लिए मैंने क्या लगाया है, मैंने लगाया है परसेंटेज। तो मतलब कितने भी कैरेक्टर होने चाहिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्कार्ड कर रहा हूँ। लेकिन पहला कैरेक्टर मेरा क्या होना चाहिए, वो कैपिटल एस होना चाहिए। और एंड करके मैंने लगाया आईडी इज इक्वल टू 101 क्योंकि यहाँ पे एंड कंडीशन एक और दी है कि जिसकी आईडी 101 होनी चाहिए। क्लियर है? So this is all about today's class। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं किसी को? सर हम्म, सर वो जो दिल्ली वाला क्वेश्चन करवा रहे थे, हाँ एड्रेस वाला, सर उसमें तो अगर जैसे न्यू दिल्ली होगा तो सर वो भी आ जाएगा ना उसमें तो। हाँ, बट उसमें तो क्वेश्चन में तो दिल्ली सिर्फ पूछ रहा है ना, एड्रेस जिसकी होनी चाहिए। नहीं तो दिल्ली लिखा है मतलब बिलोंग टू एड्रेस दिल्ली लिखा है ना। यस सर, तो बट वो सेकंड वाला जो क्वेरी है उसमें तो सर दिल्ली अगर न्यू दिल्ली पे रहेगा तो वो भी आ जाएगा ना। हाँ, तो आने दो ना, क्या दिक्कत है। तो बट न्यू सर दिल्ली भी तो, एड्रेस तो दिल्ली पूछा है सिर्फ। नहीं तो न्यू दिल्ली भी आखिर दिल्ली ही है ना। यहाँ पे बिलोंग बोल रहा है, बिलोंग बोल रहा है मतलब वो न्यू दिल्ली हो या ओल्ड दिल्ली हो या दिल्ली हो, सभी उसमें आना चाहिए क्योंकि ये बिलोंग बोल रहा है। क्लियर है? ओके सर। सर हम्म, सर जैसे आप काउंट में बताए थे कि नल वैल्यूज काउंट नहीं करता है, पर बुक में ऐसा लिखा था कि काउंट सिर्फ काउंट ऐसा है जो नल वैल्यूज को भी कंसीडर करता है। एक काम करते हैं, हम लोग लाइव परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, आपका डाउट भी यस क्लियर सर। हो जाएगा। यस सर, लाइव कर दीजिए, एक बार डाउट है उसमें बहुत। हाँ ठीक सर। है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करके देख लेते हैं हम। कनेक्ट करते हैं हम स्टूडेंट। स्टूडेंट दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। करते हैं, टेबल के नेम पता करने पड़ेंगे कौन कौन से हमारे पास हैं पहले से। तो ये कुछ टेबल्स हैं मेरे पास, मतलब आर की टेबल है मेरे पास, एस की टेबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल कैपिटल एस, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ले रहा हूँ, ए नंबर 2, बी नंबर 2, सी नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा,
एक टेबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी मैं इसमें कोई प्राइमरी की नहीं बनाई है, मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू कैपिटल एस वैल्यूज, और वैल्यूज करके मैं दे रहा हूँ एम्परसन ए, एम्परसन बी, एम्परसन सी, ठीक है। तो 1 2 3 एक रो इंसर्ट हुई, 2 3 4 सेकेंड रो इंसर्ट हुई, 3 4 5 थर्ड रो इंसर्ट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नल वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को नल वैल्यूज इंसर्ट करने के लिए अगर मैं डायरेक्टली एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये इंसर्ट करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अब मुझे नल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मेरे को लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू कैपिटल एस वैल्यूज, और मैं यहाँ पे लिखूं नल नल नल। तब एक रो इंसर्ट हो गई, एक और रो इंसर्ट की हमने, थर्ड रो इंसर्ट की, और फिर मैं इनको क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करके मैं लिख रहा हूँ 10 20, और थर्ड वैल्यू मेरी नल है। फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको कर देता हूँ मैं नल, ठीक है। अब कर देता हूँ यहाँ पर मैं कमिट। तो यहाँ पे टोटल मेरे पास अब कितनी रोज हैं पहले वो देखते हैं। टोटल मेरे पास 8 रोज हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब अगर मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट काउंट ऑफ ए फ्रॉम एस, क्या वैल्यू आनी चाहिए, 4 आना चाहिए। आ रहा है 4? 4 आएगा अभी। आ रहा है 4। अगर मैं काउंट ऑफ बी करूं क्या आना चाहिए, 5 5 आ रहा है। काउंट ऑफ सी करेंगे तो 3, ठीक है। अगर मैं काउंट ऑफ स्टार करूं तो पता नहीं सर उसका। काउंट ऑफ स्टार करेंगे तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5, 3 ये हो गई, 10 20 नल, 4th ये हो गई, और 5th जो रो आएगी वो आएगी 20 वाली। तो यहाँ पर 8 आ रहा है, ठीक है। तो नल को ये काउंट कर रहा है, मतलब है ना, मतलब बुक में आप लोगों ने सही पढ़ा है, ये नल को काउंट कर रहा है, ठीक है। चलो, तो मैं गलत था, यहाँ पर काउंट को क्या कर रहा है, ये काउंट कर रहा है, मतलब सॉरी नल को ये क्या कर रहा है, काउंट कर, ऐसी रोज जिसमें सारी की सारी नल वैल्यूज हैं उनको ये काउंट कर रहा है। क्लियर है? तो जो भी डाउट होगा उसको एक बार आप रन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और मेरे को बताइए, मेरे पास ये एस टेबल है, ठीक है। इसमें मैं और रो इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू कैपिटल एस वैल्यूज, और मैं 1 2 3 फिर से इंसर्ट किया, 1 2 3 फिर से इंसर्ट किया, और 2 3 4 फिर से इंसर्ट किया, ठीक है। कमिट कर देते हैं इसको। अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस तो मुझे कुछ टेबल दिख रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, कैसे लिखेंगे हम? सारी की सारी डिस्टिंक्ट रोज चाहिए मुझे, मतलब डुप्लीकेट डिस्प्ले नहीं करना है। Select distinct asterisk from S. डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक Yeah, फ्रॉम start एस, from S. तो ये क्वेरी फेल हो जाएगी क्योंकि स्टार जो है, अच्छा कर रहा है काम, ठीक है। चलो ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एस करने से 6 रोज दिखा रहा है। अब मुझे यही सेम क्वेरी डिस्प्ले करनी है विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट कीवर्ड। कैसे करेंगे? लगेगा क्या? हैविंग क्लॉज, मतलब मुझे ये सेम आउटपुट चाहिए विदाउट यूजिंग डिस्टिंक्ट क्लास। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे करेंगे? तो डुप्लीकेट हटा के आप बताया तो। कैसे डुप्लीकेट हटा के? डुप्लीकेट डिलीट नहीं करना है मुझे सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट को रिजल्ट से हटाना है, टेबल से डिलीट नहीं करना है। ऐसा ग्रुप बाय कर देंगे। वेरी गुड। Select A, B, C, then group by. हाँ, ABC फ्रॉम एस
ग्रुप बाई फ्रॉम एस ग्रुप बाई ए बी सी ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इनका कॉमा ग्रुप सी। किया तो ग्रुप करने से क्या होगा, ये उनको ही डिस्प्ले करेगा जो डिस्टिंक्ट है, मतलब इनका ग्रुप बनाएगा, ग्रुप को एक बार डिस्प्ले कर रहे हैं हम। क्लियर है? तो ये भी एग्जाम में क्या आता है, इंटरव्यू क्वेश्चन में आता है। क्लियर है? तो ये भी आप समझ जाएंगे या एक जगह लिख के रख लेंगे, ताकि आपको आगे चल के इंटरव्यू में ये सब चीजें अगर आपको पूछता है तो आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या आंसर करना है। क्लियर है? अब अगर मुझे एक क्वेरी आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप करके देखेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट डिस्प्ले करना है, मतलब ऐसी रो डिस्प्ले करनी है जो सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट्स हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज को मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को ही डिस्प्ले करना है। कैसे करेंगे? अच्छा, सब क्वेरी से कर सकते हैं। सब एग्जिस्ट queries नॉन से। एग्जिस्ट लगा लेते हैं सर। सेलेक्ट ए बी सी फ्रॉम एस इन सेलेक्ट ए बी सी। एक मिनट वैसे बताइए, नहीं होगा। चलो बताइए बताइए, कोई बताना चाहता है? सेलेक्ट सर सेलेक्ट ए एग्जिस्ट कॉमा बी कॉमा सी सेलेक्ट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम फ्रॉम एस एस, हाँ, इन 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 फिर ब्रैकेट ब्रैकेट सेलेक्ट 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 डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एस डिस्टिंक्ट एस्ट्रिक्ट स्टार फ्रॉम From एस। तो पहली बात यहाँ पर जो इन लगाया आपने, इन के पहले कोई कंडीशन देनी पड़ेगी ना, कोई क्राइटेरिया बताना पड़ेगा ना, तो इन काम करेगा करेगा ही नहीं। तो आप मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि वेयर ए वेयर ए बी सी इन ए कॉमा बी कॉमा बी सी इन, तब देखो ये क्या दिखा रहा है, ये आउटपुट दिखा रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 5। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, ये 6 रोज अलग आ रही हैं, ये 6 रोज अलग आ रही हैं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि जो डुप्लीकेट्स हैं वही डिस्प्ले कर रहा है, जो डुप्लीकेट नहीं है उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा है। लेकिन उन डुप्लीकेट्स को भी क्या कर रहा है, 2 बार डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? इस स्टार्टिंग में भी डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो आ जाएगा। हाँ, तो Select स्टार्टिंग में distinct। हाँ, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट लगा देते हैं। तो अभी क्या रहा है, जो डुप्लीकेट रोज हैं सिर्फ वही डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसी रोज चाहिए जिनकी रोज डुप्लीकेट नहीं है। नॉट इन कर देंगे। नॉट इन करना पड़ेगा, आ जाएगा आउटपुट। पास जाना चाहिए। कुछ भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि इससे डिस्टिंक्ट कर दिया आपने, तो इसका भी डिस्टिंक्ट हो गया ना, 10 20 और नल का भी डिस्टिंक्ट हो गया ना। वाली रो इसमें हटानी है मतलब वो तो कुछ डिस्प्ले ही नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को होमवर्क दिया मैंने, इसको आप बना के मुझे ऐसे भी करके आउटपुट मतलब भिजवाइए, या तो आप कमेंट सर, कीजिए। हाँ सर ओरिजिनल टेबल से ये वाली क्वेरी को डिफरेंस कर देंगे तो? हाँ, वेरी गुड। क्या बोला, ओरिजिनल टेबल से इस क्वेरी को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, है ना। इन किया मैंने तो ऐसा मिला जिसके डुप्लीकेट रोज हैं। इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और इससे मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। क्या गलत हुआ यहाँ पर, सर एस है। ऐसा है, हाँ ठीक है। क्लियर है? तो ये देखिए नल वाला भी जो डुप्लीकेट था वो भी आपको क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। लेकिन नल की जो 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी, दोनों की दोनों आ रही हैं। ठीक है, तो नल में क्या होता है, ये काम नहीं करता है, ये आपको यही वाली रो निकाल के दिखाएगा जो डुप्लीकेट नहीं है। अगर नल डुप्लीकेट है तो उसको भी वो क्या करेगा, वो लेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो क्लास खत्म करें, और किसी कोई डाउट है? एनी मोर डाउट्स इन क्वेश्चंस में? और कोई डाउट? बन जाएंगे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे आप लोगों को,
वो आप लोग बना के देख लेंगे, जिसको जो भी डाउट आएगा वो फिर आप पूछेंगे। क्लियर है?